वेलकम टू आर्या एंजलिक गाइडेंस। और आई होप आप अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में, सब अच्छा चल रहा होगा आपके लाइफ में। एंड आज की जो रीडिंग होने वाली है वो लियोस के लिए होने वाली है। तो हेलो लियोस, यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है वो आपकी 2022 कैसे रहने वाला है, चलिए आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। इन्हें साइड रख देते हैं। पहले हम आपका हाउस कार्ड देखेंगे। द फर्स्ट हाउस, वॉट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। तो यहाँ काफी हद तक दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर आप पे क्या मतलब इम्प्रेशन देने वाले हो, लोगों पे क्या आपका इम्प्रेशन पड़ने वाला है। इससे बहुत ज्यादा आप पे इफेक्ट करेंगी चीजें। आपको ये बहुत ज्यादा रहेगा कि लोग कैसे मेरे बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मैं क्या इम्प्रेशन उन पे देती हूँ। ठीक है। दूसरा, आप लोग तो एक्सट्रोवर्ट हो ही, काफी आपको घुलना मिलना, लोगों के साथ रहना काफी पसंद होता है। ठीक है। और आपकी तो ऐसी मैं कहूँगी ऑरा है कि आप जाते हो कहीं भी तो अट्रैक्ट कर लेते हो एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मन में ये चीज़ रहती ही है कि आपका लोगों के पे क्या इम्प्रेशन पड़ता है और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये फिलहाल नेक्स्ट ईयर भी इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। और कार्ड्स के थ्रू देखते हैं यहाँ पर। नेपट्यून, योर फैंटेसीज, यर्निंग, लॉन्गिंग्स एंड पोटेंशियल फॉर इल्यूजन। तो जो नेपट्यून की एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो आपके लिए दिख रहा है आप काफ़ी फैंटेसाइज करोगे, सपने काफ़ी देखना, अपनी खुद की दुनिया बनाना। आप मतलब काफ़ी सपने देखने वाले हो कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। देखिए, आप ऑलरेडी क्रिएटिव हो तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से अपने लिए यूज़ करते हो। ये बहुत अच्छा ही है कहीं ना कहीं। जब आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में पढ़ते हो और खुद को बेटर फील कराने के लिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन जो आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, उसमें खुद को बेटर फील कराने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। आपको कहीं ना कहीं अच्छी फील कराती है। आप जैसे चाहते हो, आपको खुद को वहाँ पे आप क्वीन हो, तो आप रियल में तो ऑलरेडी क्वीन और किंग है ही, चूंकि आप लियो हैं। बट वहाँ पे भी आप क्या खुद को क्वीन समझते हैं, खुद को क्वीन समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बेटर फील कराता है, चाहे आपके आसपास किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो। दूसरा कार्ड हम आपका देखें, यहाँ पे चौरस का आया है। The energy around you show the abundance of nature. It's rich, earthy and productive, yet relaxed and slow. तो आपका ये जो कार्ड है, ये आपको कह रहा है कि पहली बात, नेक्स्ट ईयर काफी अबंडेंस आने वाली है। ठीक है। आप बहुत डाउन टू अर्थ रहने वाले हो, तो जो इम्प्रेशन आपका पड़ेगा वो काफी अच्छा लोगों में पड़ने वाला है। दूसरा, यहाँ पे रिच, यहाँ पे काफी वेल्थ भी आते हुए दिख रही है, इनकम भी मुझे आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है। और आप काफी कुछ करने वाले हो। नेक्स्ट ईयर आपका प्रोडक्टिव रहेगा, ये नहीं कि बस ऐसे ही चला गया, कुछ किया नहीं, कुछ मिला नहीं, काफी कुछ आप लाइफ में करने वाले हो नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है। और रिलैक्स भी रहोगे और जो भी करोगे आराम से, धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे भागना नहीं है, चीजों को समझ के काम करना है। क्या मेरे लिए सही है, क्या नहीं है, और जो सही है वही काम करना है, जो नहीं है तो जल्दबाजी यहाँ नहीं दिख रही। यहाँ आराम से अपना काम करते हुए आप चल रहे हो। ठीक है। तो आप फायर एनर्जी, बट यहाँ पे नेक्स्ट ईयर मुझे लग रहा है आराम से रिलैक्स होते हुए आप अपने सारे काम करोगे और बेहतर तरीके से करोगे। दूसरा, यहाँ अबंडेंस की जो बात की जा रही है, तो यहाँ पे मुझे एक बात और ये जो दिख रही है, काफी जो फैंटेसाइज आप करोगे, काफी हद तक ये आपकी मदद कर सकता है आपके गोल्स को अचीव करने में। क्योंकि अगर आप डिजायर नहीं रखोगे, सोचोगे नहीं आपको क्या करना है, खुद को उस लेवल पे प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे, ठीक है, तो कैसे रहेगा, है ना, कैसे फिर आप वो अचीव करोगे। तो कहीं ना कहीं फैंटेसाइज भी आपको करना आपको हेल्प कर सकता है अपने गोल अचीव करने में। चलिए और भी देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप काफी सपने देखने वाले हो और खुद को यहाँ पे आपकी इच्छा है कि सबके सामने, जिस तरह अटेंशन, आप अटेंशन सीकर ऑलरेडी हो, आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता जब जहाँ भी आप जाते हो। ठीक है। लाइमलाइट आपके साथ हमेशा ही रहती, मिल जाती है आपको कहीं ना कहीं से। बट ये बात है कि फैंटेसाइज करना आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कम फैंटेसाइज करें, क्योंकि आप जो चाहते हो, कभी कभी आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो और चीजें उस तरीके से नहीं मिलती तो आपका दिल भी टूट जाता है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, मैं बोलूंगी। दूसरा, आप लोग तो ऑलरेडी हो ही अटेंशन सीकर यार। आप लोग जहाँ भी जाते हो, जैसे भी जाते हो, लोगों का ध्यान खींच लेते हो, बहुत आकर्षित हो। ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव हो। ऑलरेडी यहाँ 10 ऑफ कप्स आया है, तो ये कार्ड मैं डेफिनेटली लूंगी, क्योंकि अलग से एक कार्ड सिर्फ गिरा है आपके लिए यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स।
और कार्ड्स देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी तो बहुत अच्छी है। फैमिली में खुशियां आते हुए दिख रही है, आपकी लाइफ में खुशियां आते हुए दिख रही है, दोस्तों के साथ मिलना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपकी वजह से फैमिली में बहुत सारी खुशियां आए, ठीक है, सेलिब्रेशन आए लियोस। ओके, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से काफी लोग के लिए जो जॉब वगैरह है, करियर वगैरह है, उसमें बहुत अच्छी फाउंडेशन, मतलब वहाँ बेस बनता हुआ या फाउंडेशन बनता हुआ दिख रहा है, सॉरी। और यहाँ पर मैं बोलूंगी, मैंने गलती से गलत वर्ड यूज कर लिया था ना, तो वहाँ पे मुझे फाउंडेशन बोलना था, मैंने फाउंडेशन गलती से कह दिया। यहाँ पे मैं कहूंगी कि हाँ, हो सकता है कि जो फाउंडेशंस थी, ओके, अगर ये वर्ड आया है तो इसका कोई ना कोई मतलब होगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, अगर कोई भी आप पे फाउंडेशन थी करियर को लेके, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था, लाइक किसी भी रीजन की वजह से आपको रिस्ट्रिक्शंस थे कुछ, तो वो भी हटते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बहुत जो ये रूट्स आप देख रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी तो दिखा रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी जो करियर में ना अब जड़ें मजबूत होंगी। अब हो सकता है अगर आपको नहीं मिल रहा था वो जो आप चाह रहे थे अब तक, तो हो सकता है कि वो अब आपको वो स्टेबिलिटी यहाँ पे फाइनेंस के मामले में भी एंड लाइफ में भी यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी आते हुए दिख रही है। अगर डगमगा रही थी, ठीक है, आपकी नाव जो डगमगा रही थी जीवन की, वो कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देख लेते हैं। Three of Swords, ओके, और कार्ड लेते हैं पहले। नाइट ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पे आया है आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स आए हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, जो ये 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से यहाँ पे जो भी है, हो सकता है कि आप में से काफी लोग को कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे आपने एक्सपेक्टेशंस काफी रख ली। मैंने आपको फैंटेसाइज वाली बात कही थी ना, आपने काफी अपने जो दिमाग में काफी चीजें बना के ऑलरेडी रखी हुई है, आपकी आदत है फैंटेसाइज करना, पहले से सब कुछ सोच लेना, प्लान कर लेना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। ये चीजें हर्ट करती हैं, बट यहाँ पे मैं यही कहूँगी, सब कुछ खराब, सब कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आप देख रहे हैं, कोई अपना दिल आपको देना चाहता है, धीरे धीरे आपकी जिंदगी में यहाँ पे आ रहा है, कोई धीरे धीरे चल के आपकी जिंदगी में आ रहा है यहाँ पर। और अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो यहाँ पे स्लो में ही आप धीरे ही जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट ईयर अपने रिलेशनशिप को लेकिन आगे जरूर लेके जा रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप में से काफी लोगों की अगर पास्ट में अगर ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है किसी भी वजह से, देखिए मैं आपको यही कहूंगी, आपका दिल सबसे मेन है यहाँ पर, ठीक है, तो सब संभाल के रखें, ठीक है। आपकी लोगों से एक्सपेक्टेशन आपको हर्ट कर सकती है यहाँ पर, और आपका तो आप लोगों की तो आदत होती है अपने लव वंस का ध्यान रखना, आपकी आदत है, आप उनके लिए कुछ भी कर देते हो, ठीक है, बट जब इन रिटर्न नहीं मिलता तो आपका दिल दुखता है। तो मैं यही कहूंगी, एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट कर सकती हैं, तो प्लीज नेक्स्ट ईयर कोशिश करें एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखें बस, ठीक है। यहाँ पे किसी की आने की मुझे आहट सी मिल रही है, नाइट ऑफ कप्स, हाँ, तो कोई आपको दिल देना चाहता है। हो सकता है आप ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो कोई तो है जो आपको सीक्रेटली लव करता है, ठीक है, कोई है जो आपके बारे में आपको जानना चाहता है, आपको स्टॉक करता है, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स से दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर आप स्लो चलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी मैंने ये स्लो वाली बात कही थी, ठीक है, गाड़ी थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आपको कुछ अचीव नहीं करोगे लाइफ में, या फिर कुछ करोगे नहीं, कुछ सीखोगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा और धीरे धीरे ना आप इसका मजा लोगे। तेजी से नहीं दौड़ना, धीरे धीरे ना आपको सब कुछ लाइफ में मिलेगा, बट ये थोड़ा नेक्स्ट ईयर थोड़ा स्लो हो सकता है आपके लिए, बट आपको मिलेगा जरूर,
ठीक है, मिलेगा जरूर, पर थोड़ा धीरे धीरे, सब कुछ धीरे धीरे। आपके तो स्लो मोशन में चलने वाली है नेक्स्ट ईयर आपके रिलेशनशिप में भी, लव लाइफ कहो, करियर कहो, चाहे आपकी लाइफ में जो भी है, जैसा भी है चीजें, बट थोड़ा धीरे से देर से मिलेगी, धीरे से मिलेगी, टाइम से लग सकता है, बट मिलेगी सर। ठीक है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिल रहा है खास। कुछ आपके लिए कार्ड्स भी निकाले हैं, तो हम इससे भी देखेंगे, इनसे भी मैच करेंगे, इनकी भी बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या है आपके लिए। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। हो सकता है कि आपकी आदत नहीं है चीजों को, आप जो सिचुएशन हो, चूंकि आपकी आदत क्या होती है ना, फैंटेसाइज करने की, तो आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपने तो कुछ और प्लान किया रहता है, कुछ और सोचा रहता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की अफर्मेशन आपके लिए करना अच्छी होगी कि आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ये दर्द मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए ये एक मैं कहूंगी एडवाइस है, तो आप प्लीज इसे लीजिए। ठीक, बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपके लिए देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप जब तक बिलीव नहीं करोगे कि आप ये कर सकते हो, तब तक फिर आप ये कैसे कर पाओगे। आपसे कहा जा रहा है बिलीव करो इम्पॉसिबल में, जो कि वो पॉसिबल हो सकता है। इम्पॉसिबल का इम हटा दो बस, है ना। आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आप एक बार सोच लो, ठान लो, तो वो होके रहता है। दूसरा, आपके लिए ऑलरेडी लियो का ही कार्ड आया है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। भूलिए मत, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका की टू सक्सेस है। ठीक है, बड़ा हथियार है यहाँ पे। बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कर नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। दूसरा, यहाँ पे ये चीज इससे कनेक्टेड है। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप कहोगे। ठीक है, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर कि मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैं कर लूंगा। कोई भी चीज यहाँ पे टफ नहीं है। आपके लिए टाइम टू गो आ रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि शायद आप लोग ना खुद को, या तो कोई सिचुएशन में अभी आप हो, ठीक है, या फिर आपने किसी चीज में अपने आप को बांध के रखा है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ चुका है कि आप, कोई भी सिचुएशन होगी ऐसी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो उसमें से अब जाने का समय है आपका। अब उसमें से निकलने का समय है आपका, क्योंकि आप उसके लिए बने ही नहीं हो ना, आप इन सब चीजों के लिए बने ही नहीं हो। ठीक है, नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स के लिए आप बने ही नहीं हो। आप बने हुए हो पावरफुल चीजों के लिए। ठीक है, आप लायन हो। आइए और देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। नॉट फॉर यू। ऑलरेडी मैंने कहा कि आप इन चीजों के लिए बने ही नहीं हो। आपको कहीं से निकलने को कहा जा रहा है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपके लिए बनी नहीं है, बट आप उसमें हो, खुद को बांध के रखा है किसी चीज में, या खुद को ही कुछ बसे बाहर वालों की वजह से खुद को बोलना, कुछ भी गलत बोलना कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ, शायद ये मेरे लिए बनी ही नहीं है चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें अपने आप को कुछ भी बोलना, ये सही नहीं है आपके लिए। खुद को कोसना भी सही नहीं है। ठीक है, माना आप दिल के बहुत अच्छे हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोग धोखा दे देते हैं आपको, या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कुछ, और ऐसी चीजें हो जाती जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते लाइफ में। ठीक है, क्योंकि आपका दिल बहुत कोमल होता है, लोग आपको हर्ट कर देते हैं, कभी कभी चीजें आपको हर्ट कर देती हैं कभी कभी। ठीक, तो वहां से मूव ऑन होना आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, और कोई चीज हो सकती है यहाँ पे नॉट फॉर यू आया है, आपके लिए कोई चीज ऐसी है जो नहीं है। मैं यहाँ पे नेगेटिव वाली चीजें ही बोलने वाली हूँ कि नेगेटिव जो फैमिली है, नेगेटिव फैमिली में मतलब कहने का ईगो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपके लिए नहीं है। इन सब चीजों से आप जितनी जल्दी, अगर आप ऐसी कोई भी फीलिंग में हो, तो निकलो बाहर। आपके लिए ये सारी चीजें बनी ही नहीं है। आपके लिए बना है कॉन्फिडेंस, पावरफुल पर्सन। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए बनी हुई है। पॉजिटिविटी, इंट्यूटिव, सेल्फ लव, ये सब चीजें आपके लिए बनी, वो सब नहीं बनी है आपके लिए। इनर स्ट्रेंथ, हाँ इसे भी कह सकते हैं। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे स्पिरिट गाइड का मैसेज आया है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। और ऑलरेडी मैंने पावरफुल कहा आपको, एंड आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर, आपके पास कितनी पावर है और आप क्या नहीं कर सकते। आप अपनी पावर्स का यूज करो। आपके अंदर जो पावर है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो बढ़ती हुई मुझे नेक्स्ट ईयर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे दिख रहे हो कि किसी चीज से आप मूव ऑन करो जो आपके लिए बनी ही नहीं है नेक्स्ट ईयर। हो सकता है आप कोई चीज से जाओ, और ये भी फीलिंग्स लग रही हैं। ठीक है, ये जो आपने आपको बांध के रखा है किसी चीज से,
ठीक है, एक्सपेक्टेशंस करना, अटैचमेंट, ये सारी चीजें आपको पेन दे सकती हैं। लियोस प्लीज इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान दें। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? लॉर्ड शिवा का मैसेज आपके लिए आया है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स। अगेन यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ, यहाँ पे इनर फोर्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी को बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए लियोस। आपको बहुत कुछ करना है, बट आपके पास आसपास एनर्जीज ऐसी हो सकती है जो आपको लो कर देती हूँ। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जीज की जरूरत है, अपने इनर फोर्स को और बढ़ाने की, इनर स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की जरूरत है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े, यूनिवर्स आपके लिए खुद ही कहते हैं ना यहाँ पे रोड बना देना, सीढ़ियां बना देना, तो खुद ही वो मुझे लगता है ऐसे बना देंगे आपके लिए, कि बस आपको बस चलना चलना रहेगा। आपको ऑलरेडी बता देंगे यहाँ यहाँ चलना है, यहाँ पैर रखने हैं, है ना। तो खुद ब खुद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है क्या करना है। कॉम्प्रोमाइज, देखिए मैं ये आपको ये कहूंगी कि लियोस, आप कॉम्प्रोमाइज तब तक नहीं कीजिएगा जब तक आपका दिल नहीं कहता कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। और आप जब तक आपका दिल ना इजाजत दे कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, किसी के दबाव में आपका अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, बाद में आपको रिग्रेट भी हो सकता है। सोच समझ के आप चीजें करिए तो ये आपके लिए सही होगा। कॉम्प्रोमाइज आप अपने लिए करिए, अपने लिए करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए करना सही है तो ही करें। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि कॉम्प्रोमाइज आप ये भी कर सकते हो कि जो टाइम आप किसी और के लिए दे रहे हो वो टाइम आप खुद के लिए दो। ये भी कॉम्प्रोमाइज का भी इसमें भी बोला जा रहा है। और कार्ड देख लेते हैं, ट्रस्ट। ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन आपके लिए कुछ खास और कुछ अच्छा ही सोचिए। अगर कोई चीज आपसे छीनी भी जा रही है तो इसका मतलब कि वो आपके लिए नहीं बनी है। आप ट्रस्ट करो डिवाइन को, ट्रस्ट करो खुद को, ठीक है। पेशेंस, मैंने कहा आप पेशेंस रखो चीजों को लेकर, क्योंकि आपके लाइफ में ना नेक्स्ट ईयर सब कुछ बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। जो भी चाहिए वो मिलेगा जरूर, बट थोड़ा स्लोली। गाइडेंस आपके लिए अभी यहाँ पे मैंने बोला गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, आपके लिए खुद ही रोड बना दी जाएगी, सीढ़ियां आपको दे दी जाएंगी। यहाँ पे लॉर्ड शिवा का मैसेज ही कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी गाइडेंस का कार्ड भी आया है, 7 नंबर, 3 नंबर, बहुत हाईली स्पिरिचुअल है। आप लोग की स्पिरिचुअल जर्नी भी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि ये जो कार्ड आया था आपने देखा, ये भी ये कार्ड एक तरीके से टावर वाला कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये भी आपकी स्पिरिचुअलिटी में जाने में हेल्प कर सकता है। और मुझे लगता है जब आपका दिल टूटेगा तो कोई ना कोई है जो आपको संभालने के लिए आएगा, कोई ना कोई तो जरूर आएगा आपको संभालने के लिए, आपका साथ देने के लिए, चाहे वो दिल आपका किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से टूटा हो, अकेलेपन से भी हो। द मास्टर, आप नेक्स्ट ईयर किसी भी चीज में मास्टर कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आप में क्वालिटी है कि आप कोई गुरु बन सकते हैं किसी के, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप एडवाइस दे सकते हो लोगों को, लीडरशिप क्वालिटीज है आपके अंदर, तो आप किसी को गाइड कर सकते हो सकता है ये गाइडेंस आपके लिए, शायद आप किसी को गाइड भी कर सकते हो। ये भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटीज काफी होंगी, तो चीजों को नजरअंदाज ना करें। आपके लिए पॉसिबिलिटीज बहुत रहेंगी, सब कुछ देखिए, एक्सप्लोर कीजिए आपके लिए क्या खास है, आप क्या कर सकते हो, चाहे करियर हो, लव हो, पॉसिबिलिटीज बहुत रहेंगी नेक्स्ट ईयर आपके लिए। आइए देख लेते हैं अब कुछ मंथ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, फेवरेबल रहेंगे, कौन कौन से मंथ हैं वो नेक्स्ट ईयर। मई, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है, नेक्स्ट ईयर फेवरेबल होगा। जून, वाओ, एंजल्स, जून में हो सकता है आप में से काफी लोग को गाइडेंस भी मिले। दिसंबर, ये भी आपका मन बहुत अच्छा रहने वाला है यहाँ पर। एंड मार्च भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप में से काफी लोगों का बर्थ डेट भी होगा इसमें से, बर्थ मंथ भी होगा इसमें से, तो बर्थडे होता होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और भी कुछ हम कार्ड्स आपके लिए देखने वाले हैं यहाँ पर, जो नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस रहेगी आपके लिए।
एंजल, वाओ, यहाँ मैंने कहा यहाँ पे एंजल की गाइड, चलिए देख लेते हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, तो आपके लिए आ रही है प्रोटेक्शन, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है। सी एंजल एंड यहाँ पे गाइडेंस लिखी है। चलिए और कार्ड देख लेते हैं। ये तो बस मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड्स मेरे जो प्रेडिक्शंस पे सब बस स्टैम्प मारने आते हैं। डॉग क्लोज अप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे जो आया था कार्ड, आप देखे होंगे। नाइट ऑफ कप्स, रोज वाला बुके लेके जो पर्सन वहां बैठा था आपके लिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, सी न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग। वाओ, नाइस कार्ड, बहुत प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। और भी देखेंगे क्या मैसेजेस हैं। तो न्यू पाथ आपके लिए खुल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो ये सारे मौके आपको छोड़ने नहीं हैं। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम भी ऐसी आए। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लेसन्स भी तो मिलने हैं लाइफ में, है ना। वन मोर कार्ड, ग्रेट पैशन, तो नेक्स्ट ईयर अगेन आप कुछ लग के करने वाले हो, कुछ पाने के लिए कुछ करने वाले हो। फायर एनर्जी तो आपकी है ही, पूरा जोर लगा देंगे कुछ भी पाने के लिए, करने के लिए। सीक्रेट एडमायर, मैंने कहा था कि आप में से अगर कोई लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो कोई आपका सीक्रेट एडमायर हो सकता है। कोई तो आपको नोटिस करता है, देखता है, चुपचाप देखता है, स्टॉक करता है इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे, बट कोई तो है जो आपको पसंद करता है, बट अपनी दिल की बात नहीं बता रहा। इन्हें हम नहीं लेंगे, बट एक कार्ड हम ले सकते हैं जो कि वो पलट गया है। फायरवर्क्स आपके लिए एक्साइटमेंट लेके आ रहा है, बहुत सारी एक्साइटमेंट नेक्स्ट ईयर रहेगी आपकी लाइफ में। वहां से धीरे धीरे सब कुछ होगा, तो पत्ते खुलेंगे धीरे धीरे, तो काफी सस्पेंस वाला रह सकता है यहाँ पर। और ओके, फियर, वरी, टेंस सिचुएशन, तो मैं यही कहूंगी कि हो सकता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीठ पीछे वार कर रहा हो, तो प्लीज थोड़ा बच के रहें अपने एनिमीज से। हो सकते हैं आपको कोई हो ऐसा लाइफ में पसंद ना करता हो, जेलस वाली भावनाएं हैं उनके मन में, हो सकता है कोई भी तरीके से उनको फियर, वरी हो सकती है। कोई भी टेंशन वाली सिचुएशन भी आपको हो सकती है, तो उससे भी बचना है आपको, ठीक है। कोई टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, डरना नहीं है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हो आती है तो ये सारी सिचुएशन टेम्परेरी होती है, आपको ज्यादा देर के लिए परेशान नहीं करेंगी, ठीक है। और ऐसी तो सिचुएशन आपने अब तक कितनी ही देखी होंगी, और लाइफ में ये तो पता ही है कि सब अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो चीजें होती हैं सिखाने के लिए, तो वो सारी चीजें आपके साथ होंगी। एक और कार्ड यहाँ पे आया है, चलिए ले लेते हैं। बोथ, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल, ठीक है। तो बहुत सारे पैसे मुझे आते हुए यहाँ पे आपके लिए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे पैसे गिरेंगे। ऑलरेडी हमने ये टॉरस का जब कार्ड आया था तब ये वाली बात कही थी कि आपको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे पैसे आपके बढ़ते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपको पैसे मिल सकते हैं, फैमिली से भी मिल सकता है, आपको जीत सकते हो, या कहीं से तो आ रहे हैं ये पैसे। और जरूर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मेहनत के भी हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ना समझे कि बस ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत से भी यहाँ पे लोगों को पैसे मिल रहे हैं। अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत से भी पैसे यहाँ आते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ चांस से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर लक से नहीं आ रहे हैं। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।